आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। कांग्रेस और राहुल गांधी की कितनी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज वह 3 राज्य हार गए और लोकसभा भी हारने वाले हैं। और इस वीडियो का खास बात यह है कि सिर्फ चित्र है। अभी जो आपको हेडिंग दिखाया, कांग्रेस राहुल गांधी की गलतियां, इसको छोड़कर और कहीं टेक्स्ट नहीं है, एक भी लिखावट नहीं है। सिर्फ आपको कुछ इमेजेस दिखाएंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे, तो उसी पिक्चर से आपको पता चलेगा कि कहाँ गलतियां की है। हम इसके अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहे हैं। हम मोदी जी और राहुल गांधी जी की तुलना नहीं कर रहे हैं। हम इनकी गलतियों के बारे में कह रहे हैं। तो कितनी गलतियां ये करते हैं और कांग्रेस पार्टी कितनी गलतियां करती है जिसकी वजह से ये हर वक्त हार जाते हैं। तो जहां जीतने वाला होता है वहां भी हार जाते हैं। तो सिर्फ चित्र, ओनली पिक्चर्स, एक भी शब्द आपको टेक्स्ट नहीं मिलेगा, कोई लिखावट नहीं है। सिर्फ चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि इनकी गलतियां कहाँ है। ये कोको कोला का बॉटल है, यहाँ देखिए एक इंडियन फ्लैग है, यहाँ एक आर्मी के लोग हैं, यहाँ एक ग्राफ है। ये ग्राफ और कोको कोला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कुछ दिखाता है। देखते हैं क्या है। पहला क्या है? कोको कोला। ये कोको कोला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कोको कोला से रिलेटेड एक चीज इनके चरित्र, इनके नेचर, इनके कैरेक्टर को दिखाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो बहुत दिन पहले उन्होंने कहा था कि जो कोको कोला का कंपनी का हेड है, ये पहले वो शिकंजी बेचता था। ये छोटी गलती है, ऐसे कोई सीरियस मामला नहीं है। गलती हो गया, सभी गलती करते हैं, कोई बात नहीं। आपने कह दिया भाई कोको कोला वाला पहले शिकंजी बेचता था, तो ये ऐसा कोई सीरियस मामला नहीं है कि इसकी वजह से वो नहीं हारा। लेकिन इनका नेचर यह है कि गलती ठीक है, हो गया। तो उसके बाद उनको पता चल गया कि हर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह थोड़ा ट्रोल होने लगा। तो तब तो पता चल गया कि ये गलत है। तो गलत जानने के बाद इन्होंने या इनके एक चाटुकार ने गलत जान गए, तब तक वो ट्रोल हो चुका था, इनको पता चल गया कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो सही साबित करने के लिए कहते हैं नहीं नहीं, मैंने देखा है कि वो कोको कोला कंपनी के अंदर अभी भी शिकंजी का ठेला रखा हुआ है, अभी भी उस शिकंजी का ठेला है वहां पर, हमने देखा है। गलती जानने के बाद तो अब लोग बेवकूफ तो नहीं है, तो किसी ने ईमेल भेज दिया। ईमेल भेज दिया तो वहां से रिप्लाई आया, भाई यहाँ कोई ठेला है नहीं, न है न था, यहाँ ठेला का कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, न कंपनी के अंदर न कंपनी के बाहर कोई ठेला का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी गलती को जानने के बाद भी एक जिद पर अड़े रहते हैं कि हमको उसे साबित करना है। हमारे मुंह से निकल गया तो वह सही है, उसको साबित करना है, हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। मानना नहीं है, आप मुद्दे को छोड़ ही दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको साबित करने के लिए अपने किसी चाटुकार से कहने के लिए बोलते हैं कि हाँ हमने वहाँ शिकंजी का ठेला देखा है। यह जो नेचर है, यह एरोगेंस है, एक घमंड है, एक जिद है, ये इनको ले डूबेगा। ये इनका नेचर के लिए, ये कोको कोला इंपॉर्टेंट नहीं है, शिकंजी का ठेला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका चरित्र क्या है। गलती भी बोलेंगे, अगर जान भी जाएंगे, लेकिन फिर भी उस जिद, उस एरोगेंस, उस घमंड से हम उसको सही ठहराएंगे और उसी के चक्कर में सब गुड़गोड़ हो जाता है। दूसरा दिखाते हैं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ग्राफ हर आदमी को समझना चाहिए कि कोई भी मुद्दा कोई भी हो, क्या होता है, पहले वह उठता है, ये ग्राफ उठता है, फिर एक मैक्सिमम लेवल पर चला जाता है, सैचुरेशन पॉइंट, पीक पर चला जाता है, उसके बाद ग्राफ नीचे की ओर आता है। तो आप जो मुद्दा उठाते हैं यह सही है या गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है।
सही हो सकता है, गलत हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ग्राफ कुछ समय तक तो ऊपर जाएगा, लेकिन एक पॉइंट में फिर नीचे आएगा। तो इनका कुछ पेट सब्जेक्ट है, जैसे अंबानी अडानी। आजकल अंबानी को छोड़ दिया, सिर्फ अडानी कहते हैं। पहले तो अंबानी अडानी दोनों कहते थे। ये अंबानी को क्यों छोड़ दिया, इसका भी एक इंटरेस्टिंग राज है, बड़ा दिलचस्प राज है, कि वो बाद में कभी बताएंगे। तो अडानी करते, तो अडानी सही है या गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मुद्दा एक हद तक आपको फायदा पहुंचाता है, लेकिन पीक पर पहुंच गया, इसके बाद अब ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। अब अडानी चलाते रहेंगे तो इससे नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक लेवल तक हो सकता है आपको फायदा हुआ हो, लेकिन पीक पर पहुंच गया, इसके बाद इसका नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यह समझ में नहीं आता। और सिर्फ राहुल गांधी करते हैं, बाकी के समझ में आ गया। इन्हीं की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ये अडानी का मसला नहीं उठाती हर जगह। ये खड़गे साहब नहीं उठाते, अखिलेश यादव नहीं उठाते, ममता बनर्जी नहीं उठाते, अरविंद केजरीवाल नहीं उठाते, तेजस्वी यादव नहीं उठाते। इन्हीं का एक जिद है कि हम हर जगह अडानी का ही मसला उठाएंगे, जहां तक कि उसका फायदा और नहीं होने वाला है, अब नुकसान हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह उनके कुछ कुछ पेट सब्जेक्ट है, और ऐसा उनका ये एक तरह का नशा है कि कांग्रेस के अपने ही राज्य में जाते हैं, वहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, तो भी वे कहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री भी अडानी के लिए काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है उसे भी कहता है ये अडानी के लिए काम कर रहा है। तो ये एक दिमाग में एक भर गया है, आपका एक ऑब्सेशन हो गया है, एक मानसिक बीमारी हो गया है कि उसी पर जिद अड़े रहना है। तो ऐसे तो पॉलिटिक्स चलता नहीं है। फिर देखते हैं ये क्या है, जो इर्रेलेवेंट बातें हैं, जैसे आपको याद होगा मुद्दा क्या था भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या बोलना है, आपको गवर्नमेंट की गलतियां निकालनी है। नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में सरकार ने कहाँ कहाँ गलतियां की है, कहाँ कहाँ वह विफल हुए हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपके दिमाग में, राहुल गांधी के दिमाग में ये जिद किया कि जहां भी जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा बोलेंगे, तो वह भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोलने लगे। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वहां भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वहां आपको गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना है। तो आपने भारत जोड़ो यात्रा किया, उसी का किस्सा सुनाने लगे। तो क्या हुआ, तो ये बच्चे जैसे ऐसे लिखते हैं ना, क्लास 6-7 में ऐसे लिखते हैं कि जर्नी बाय ट्रेन, यानी आपके जिंदगी का जो पहला ट्रेन से जो यात्रा है उसका अनुभव लिखिए, उसका एक एस्से लिखिए। तो इस तरह जहाँ भी जाते हैं वो भारत जोड़ो का एस्से लिख देते हैं। तो हर जगह भारत जोड़ो नहीं है, वहाँ पर आपको बोलना था गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन आपके मैंने राहुल गांधी के दिमाग में ऐसा बने एक जंग लगा हुआ है कि वहाँ भी भारत जोड़ो यात्रा। इसी तरह से इसके पहले जो बजट सेशन था, तब वो किसान आंदोलन चल रहा था, सो कॉल्ड किसान आंदोलन। तो क्या था, उनको बोलना था बजट पर, लेकिन वह उन्होंने कहा हम किसान पर बोलेंगे। अरे स्पीकर ने उन्हें रिमाइंड भी कराया, भाई ये बजट सेशन है, बजट के बारे में नहीं, हम किसान के बारे में बोलेंगे। तो किसान के बारे में, और बोलने के बाद उन्होंने कहा भाई हम जो किसान शहीद हुए हैं उनके याद में हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। हालांकि यह जो 2 मिनट का मौन अगर रखना है तो यह काम किसका है, स्पीकर का है, किसी मेंबर का नहीं है। तो वे खड़े हो गए और 2 मिनट का मौन अनाउंस किया, लेकिन 40-45 सेकंड बाद वो भाग गए। अनाउंस किया तो 2 मिनट का मौन, वह भी गलत है, लेकिन वो भी नहीं किया, वो 40-45 बाद भाग गए। तो इस तरह का कुछ रहता है इर्रेलेवेंट चीज, जो कोई बकवास है, लेकिन राहुल गांधी के मन में, इनके दिमाग में ऐसा पकड़ लेता है कि हर जगह वही बोलते हैं। अडानी का मसला वही बोलेंगे, किसान आंदोलन हो रहा है, बजट आप वहाँ बोलेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वहाँ क्या बोलना है, भारत जोड़ो यात्रा बोल। तो ये नॉन सीरियस, इस तरह के एक जो कहते हैं एरोगेंस, इस तरह एक मानसिक ऑब्सेशन, ये ऑब्सेशन से आपका पॉलिटिक्स नहीं चलता है। फिर देखते हैं ये वॉकआउट। ये वॉकआउट किया था, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, वॉकआउट एक पद्धति है, लेकिन वॉकआउट अपने गलत समय पर किया था।
वॉकआउट किसी मुद्दे पर होता है तो आपको क्या करना था, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पर मोदी जी के जवाब का इंतजार करते, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, थोड़ा देर बैठा रहता। अब मोदी जी कुछ रिमार्क करेंगे, टिप्पणी करेंगे, कुछ बोलेंगे। अब मोदी जी तो आपको आरती तो नहीं उतारेंगे, आपके खिलाफ ही बोलेंगे। तो जैसे ही वो कुछ बोलते हैं, उनके किसी बात पर, उनके किसी टिप्पणी पर, उनके किसी रिमार्क्स पर, उनके किसी कमेंट पर अगर आप आपत्ति जताते, विरोध जताते, उसके बाद वॉकआउट करते, तो उस वॉकआउट का इंपॉर्टेंस रहता। मोदी जी ने कुछ कहा आपके बारे में या विपक्ष के बारे में, उस बात पर आप आपत्ति दर्ज कीजिए और उस बात पर वॉकआउट कीजिए, तब वो मुद्दा बनता है। अरे मोदी जी का भाषण सुनने के पहले ही उन्होंने वॉकआउट कर दिया, पहला गलती। उसके बाद बाहर जाकर बोलते हैं भारत माता, यहाँ तो बोला भारत माता अनपार्लियामेंट्री है, और दूसरी जगह बोलते हैं भारत माता क्या है, कौन है। तो ये इस तरह का इमेच्योर जो है, वो अनप्रिपेयर्ड थे। हालांकि वहां भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का ही जिक्र किया था। वो अनप्रिपेयर्ड, जब आप एक स्पीच देते हैं, वो भी खासकर नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो घर से आपको प्रिपेयर होके आना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। बिना सोचे समझे आ जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कुछ बोल दिया और मोदी जी के स्पीच स्टार्ट होने के पहले ही वॉकआउट कर दिया। अरे मोदी जी को स्टार्ट तो करने दीजिए, पूरा भाषण नहीं सुनना है, उनको 10 मिनट 15 मिनट बोलने दीजिए। उनकी किसी बात पर आप विरोध कीजिए, आपत्ति कीजिए, उसके बाद वॉकआउट कीजिए। अब वॉकआउट का गलत समय हो गया, तो यही प्रॉब्लम यहाँ है। जो वॉकआउट का एक इम्पॉर्टेंट था वह भी खो गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कब वॉकआउट करना है। मुद्दे पर वॉकआउट कीजिए। इसके बाद फ्री, ये जो फ्री 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 देते हैं, तब सबको पता चल गया। क्योंकि पहली बात है, जहाँ फ्री बोलते हैं वहाँ तो फ्री मिलता नहीं है। कर्नाटक में मिला है किसी को फ्री बिजली? नहीं मिला है। वहाँ तो लोग मीटर रीडिंग लेने जाते हैं तो लोग उनको मार कर भगाते हैं कि भाई फ्री है, तो फ्री तो हुआ नहीं। बस यात्रा फ्री हुआ है? नहीं हुआ है। बेरोजगार को मिला है? नहीं मिला है। अब कर्ज माफी कहीं हुआ है? नहीं हुआ है। आपने तो कह रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के बाद हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे 10 दिन तो छोड़िए, 10 साल के बाद भी आपको कुछ हुआ नहीं और कहीं हुआ नहीं। तो एक तो ये बात है। दूसरा बात यह है कि फ्री के जो है वो अट्रैक्शन, बहुत जो एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, उनको पता चल चुका है। वो देख रहे हैं, बगल वाले देश को देख रहे हैं, बगल हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, दूसरे देश को देख रहे हैं, ये फ्री फ्री देने से हाल क्या होता है। तो अब वह फ्री पहले तो मिलता नहीं है और फ्री पर वह विश्वास भी नहीं करते। ये फ्री पहले तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो क्या होगा, इससे नुकसान होगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वह फ्री न चाहते हैं और न फ्री पर भरोसा करते हैं। तो दोनों तरफ से आपका जो फ्री फ्री है ये चलने वाला नहीं है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये उसका खत्म हो गया। इसका जो अपील है, इसका जो आकर्षण है, वो खत्म हो गया। इसके बाद क्या आपको पता नहीं चलता है राहुल गांधी को कि कहाँ रिएक्ट करना है और कहाँ रेस्पॉन्ड करना है। ये रिएक्ट और रेस्पॉन्ड, इस दोनों का फर्क नहीं समझते, बिना बात के आप रिएक्ट करते हैं। जैसे धनखड़ साहब ने कह दिया युग पुरुष है। भाई धनखड़ साहब के कहने से मोदी जी को कोई वोट नहीं मिलने वाला है, एक वोट भी ज्यादा नहीं मिलेगा, जो मिलना है वही मिलेगा। धनखड़ साहब ने कहा इसलिए उनको वोट मिलेगा, ऐसी तो बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, कह दिया, उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो वहां पर आपने इतना रिएक्ट किया, कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इतना बवाल मचा दिया कि मोदी जी का कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपकी और फजीहत और बेइज्जती हो गई। आपकी जो समर्थक है वो कह रहे हैं क्या बकवास कर रहा है, ये बेकार की चीजों में ये इतना ट्वीट कर रहा है, इतना रिएक्शन दे रहा है, ये कोई जरूरत ही नहीं था। नहीं, धनखड़ साहब ने कह दिया, उनको कहना था मंच पर से, कह दिया, बात खत्म। तो जहां रिएक्ट नहीं करना है, वो आप इतना बवाल मचाते हैं कि आपकी वजह माने विपक्ष और कांग्रेस की फजीहत। और रेस्पॉन्ड जहां करना चाहिए आप नहीं करते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कहा सनातन हिंदू धर्म, मलेरिया है, डेंगू है, कुछ भी है। तो आपको अगर निंदा नहीं भी करना है, क्योंकि वो आपके डॉट 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 अलायंस के पार्टनर है, छोड़िए, अगर आपको निंदा नहीं भी करना है तो इतना कह देते कि ये उनका पर्सनल विचार है, यह हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है।
जो उन्होंने कहा है उनका पर्सनल विचार है, ये हमारे पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। इतना भी कह देते तो इनकी इज्जत बच जाती। उनको निंदा नहीं करना है, इतना भी कर देते भाई जो कहा है उनका अपना विचार होगा, ये कोई पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन आप सोचते रह गए कि कहना है कि नहीं कहना है, क्या करें। और इस बीच क्या हुआ, खड़गे साहब के बेटे ने उसका समर्थन कर दिया और सब गुड़ गोबर। उसके बाद याद आया कैसे डैमेज कंट्रोल करें। डैमेज तो हो चुका है, डैमेज जो होना है हो गया, अब और डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। तो ये कहाँ रिएक्ट नहीं करना है और कहाँ रेस्पॉन्ड करना है। जहाँ रेस्पॉन्ड करना है आप रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जहाँ रिएक्ट नहीं करना चाहिए वहाँ रिएक्ट करते हैं, और वह भी गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। अभी एक मुख्यमंत्री माने अभी तो हार गए है, मुख्यमंत्री ने कहा भाई राम मंदिर तो पूरे देश का है, मोदी क्यों जा रहे। अरे पूरे देश का है तो देश का ही तो काम करेंगे भाई प्रधानमंत्री। अगर ये कहते कि ये हिंदुओं का है तो आप कह सकते हैं भाई हिंदुओं का है तो प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे, ये सेक्युलर कंट्री है। लेकिन आप कह रहे हैं राम मंदिर पूरे देश का है, तो पूरे देश का है तो देश का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो वही काम करेंगे ना जो देश का होता है, उनका तो वही ड्यूटी है। तो देश का काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है। आप अपनी ही बात में फंस जाते हैं, अपनी ही बात में फंस जाते हैं। आपको क्या कहते हैं, आपको मीनिंग का पता नहीं चलता, आपको खुद नहीं जानते क्या कर रहे हैं। देश का है ठीक है तो देश का काम कर रहे हैं, आपको तो उल्टा बोलना चाहिए। तो आपको आपके सब मुख्यमंत्री ऐसे ही हैं कि क्या बोलना है कहाँ बोलना है उनको इतना सेंस नहीं है। इसके बाद झूठ बोलना, भाई आप ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं जो इमीडिएटली पकड़े जाते हैं। जैसे एक कहा वो शिकंजी ठेला वाला, तो ये तो इसी था, किसी ने ईमेल भेज दिया, ईमेल का रिप्लाई आ गया है भैया ठेला नहीं है। इसी तरह से आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा जितने भी लोग हैं वो क्या मोबाइल यूज़ करते हैं, मेड इन चाइना। अब जो बैठे हैं वो आसपास 20-25 लोग से पूछ लेते कि आपके पास क्या मोबाइल है, आपके पास क्या मोबाइल है, उन्हें पता चल जाता। ऑन द स्पॉट आपका झूठ का प्रूफ हो जाता। जो भीड़ है वहाँ चुनावी रैली है, वो 20-25 आदमी से पूछ लेते भाई तुम्हारा मोबाइल क्या है, तुम्हारा मोबाइल क्या है। 20-25 आदमी से पूछ लिया, बस हो गया, आपका ऑन द स्पॉट झूठ पकड़ा गया। तो झूठ बोलते हैं तो थोड़ा भाई समझ कर बोलिए, तो ऐसा बोलिए कि कम से कम उसे झूठ साबित करने में थोड़ा वक्त लगे। तो इमीडिएटली ऐसा झूठ बोलेंगे तो ऑन द स्पॉट पकड़े जाएंगे, तब तो झूठ, सभी झूठ बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ थोड़ा समझदारी के साथ बोलना चाहिए। तो झूठ बोलने में आप ऐसा झूठ बोलते हैं कि आप इमीडिएटली आपका एकदम फजीहत हो जाता है, और आप सब चीज़ की नकल करते हैं। कभी बड़े ही बन गए, कभी कूली बन गए, कभी मेट्रो में ट्रैवल किया, कभी दाढ़ी बना लिया। तो ऐसे कभी चुनाव नहीं जीता जाता। उसके बाद करप्शन का, जहाँ देखो आपका नोटों का गड्डी आ रहा है, आपने उसको अगर निंदा किया होता तो शायद आपको कुछ वोट मिल जाता। आपको स्पेसिफिक किसी को निंदा नहीं करना, आपने मुख्यमंत्री को निंदा नहीं करना है, आप सिर्फ इस करप्शन को निंदा करते तब भी हो जाता है। लेकिन आप मुंह में टेप लगा के बैठ जाते हैं। तो करप्शन के लोग तो देख रहा है, लोग नोटों का मिल रहा है, वहाँ पर वो महादेव ऐप मिल रहा है, वहाँ वो सोनू का स्टेटमेंट आ गया, तो ये तो देख रहे हैं भाई कहाँ कहाँ नोटों का। फिर ईडी इतना करोड़ जब्त कर रहा है तो हर जगह तो देखते हैं। और आप उसी वक्त आपका नेशनल हेराल्ड का मामला आ गया, और फिर वही गलती करते हैं। क्या करते हैं भाई, ईडी मोदी जी ईडी को भेजते हैं। अरे मोदी जी ईडी को भेज देने से क्या होता है, आपके घर में कुछ होगा तब न मिलेगा। आपके घर में क्या है नहीं है यह मोदी तय नहीं करते। मोदी ईडी को तो भेज सकते हैं, सीबीआई को भेज सकते हैं, लेकिन आपके घर में क्या है नहीं है ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या आप तय करेंगे। आपने कुछ रखा नहीं है तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा उसको। लेकिन आपने कुछ रखा होगा तभी तो मिलेगा। मोदी जी सीबीआई ईडी को तो भेज देंगे, लेकिन ईडी सीबीआई करेगा क्या, आपके घर में कुछ होगा तभी तो उन्हें मिलेगा। तो आप देखिए अपने ही बात पर फंस जाते हैं। मोदी ने ईडी को भेज दिया, किया बहुत अच्छा किया, भेज दिया, भेज देने दीजिए उनको। एक दिन क्यों, उनको पूरा 1 साल आपका वो रेड करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके पास कुछ है नहीं तो वो क्या मिलेगा उन्हें। लेकिन ईडी सीबीआई को भेजने का काम मोदी का है, लेकिन क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपका काम है। तो अपनी ही बात में फंस जाते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती की है, देखिए भारत के लोग आर्मी को बहुत इज्जत देते हैं,
आर्मी को हर कोई, चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गरीब है, अमीर है, या आर्मी को बहुत इज्जत करते हैं भारत के नागरिक। और आप उन्हीं पर सवाल उठाते हैं, उन्हीं को अपमानित करते हैं। कभी बोलते हैं चीन से वो पिट रहे हैं, कभी सबूत मांगते हैं, कभी बोलते हैं ये कोई काम नहीं करता, चीन घुस गए। आर्मी का जब बदनाम करते हैं तो यह भारतीय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह समझना है। आर्मी का कभी भी, क्योंकि आर्मी को भारत के आम नागरिक बहुत इज्जत देते हैं। तब जब आर्मी का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, विदेशों में जाकर देश का बदनाम करते हैं, तो ये कभी भारतीय सहन नहीं कर सकते। बाकी सब सहन करते हैं। आपने नेशनल हेराल्ड का कितना करोड़ हुआ वो भूल जाएंगे, लेकिन आर्मी को जो बदनाम करता है उसे नहीं भूलेंगे। भारत, हर भारतीय के मन में एक आर्मी के प्रति एक बहुत इज्जत है, एक बहुत ऊंचा विचार है। और अब जब आर्मी को कुछ कहते हैं तो लोग आपको माफ नहीं करेंगे। तो ये रहा, फिर मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।